चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 18.2 और एक्सरसाइज का नाम है पाई चार्ट। एक्सरसाइज 18.2 पाई चार्ट। एक मिनट रुकना। अब देखो, ये जो पाई चार्ट है ये है सर्कल से रिलेटेड। सर्कल सबने देखा है, इसे कहा जाता है पाई चार्ट। पहले कुछ बातें हैं वो समझ लीजिए। सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, सब जानते हैं, ठीक है। उस सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसे रेडियस कहते हैं। मालूम है ना सबको? अब जो बात समझनी है वो ये है कि यहाँ से लेके पूरा घूमने के बाद यहाँ तक का जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? पूरा 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का एंगल हो गया। हमें जो डेटा दे रखा है, कुछ नाम देंगे, उनके कुछ नंबर्स देंगे, उन नंबर्स को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। तो एंगल कैसे बनाना है उसका फॉर्मूला समझ जाइए। एंगल बनाने के लिए गिवन नंबर, जो नंबर आपको दिया है वो ऊपर रखा जाएगा, डिवाइड बाय टोटल। टोटल माने जो भी उनका सम आएगा वो चाहिए हमें, टोटल नंबर। एंड देन मल्टीप्लाई में लिखेंगे 360 डिग्री। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जो नंबर हमें दिया है वो ऊपर रखा जाएगा और जितने भी नंबर हमें दिए जाते हैं उन सब का टोटल यानी सम, उन सब का सम हमें नीचे रखना है और फिर मल्टीप्लाई में 360 लिखना है। इस फॉर्मूले से हमारे एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स को हम एक रेडियस बनाने के बाद एक के बाद एक डी से बनाते चलेंगे, उसी से वो पाई चार्ट हमारा क्रिएट होगा। एक करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 में एक टेबल दी हुई है, एक तरफ लिखा है फेवरेट सोप ब्रांड, फेवरेट सोप ब्रांड, और दूसरा जो है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब जैसे कि एक डिटोल ब्रांड का जो साबुन आता है उसे कितने लोग पसंद करते हैं? 40। दूसरा पियर, उसे कितने लोग पसंद करते हैं? 25। थर्ड इज डव, उसे 15 पीपल पसंद लाइक करते हैं। और पतंजलि नाम का जो कंपनी का साबुन है उसे भी 40 लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब हमारे पास ये सब तो है, इन सब का सम निकालना है अब हमें। तो हम पहले एक अलग से बनाएंगे सम हम इन सबको प्लस करके बताएंगे। बताइए इन सबका प्लस कितना आ रहा है? 40 + 40 कितना होता है?
80, ठीक है। और 25 प्लस 15 भी 40 होता है, तो 3 बार 40 हो गया, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120। वेरी गुड, 120। अब हम निकालेंगे एंगल, ठीक है। एंगल फाइंड करना है सबका। एंगल सबसे पहले हम निकालेंगे डेटोल का। डेटोल का नंबर कितना दिया हुआ है? 40। फॉर्मूला यही है ना, फॉर्मूला यही बताया ना, गिवन नंबर डिवाइड बाय सम, गिवन नंबर डिवाइड बाय सम मल्टीप्लाई 360। तो गिवन नंबर है डेटोल का 40 और इनका सम आया 120 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 0 से 0 गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 पर चला गया, तो 43 का कितना आएगा? 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो डेटोल के लिए जो एंगल आया है वो है 120 डिग्री। अगला ब्रांड क्या है? पियर्स, PEARS। पियर्स में गिवन नंबर है 25 और इनका प्लस आया था 120 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, और 120 से 363 पर जा रहा है, 25 3 जा 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड है डव का। डव में जो गिवन एंगल है वो है 15, सॉरी गिवन नंबर 15 है और इन सबका प्लस 120 आया था मल्टीप्लाई बाय 360, 120 से 363 पर जा रहा है और 15 3 जा 45 डिग्री, ठीक। और लास्ट कौन सा था? पतंजलि। पतंजलि का कितना था? वो भी 40 था, आउट ऑफ 120 इंटू 360, 120 1 जा 120, 123 जा 360, तो ये भी हमारा 120 डिग्री का आया। तो टोटल हमारे पास 4 एंगल आ गए हैं, 4 ही हमारे पास ब्रांड दिए हुए थे। इन चारों का प्लस करके देखते हैं हमारा 360 बनता है या नहीं बनता है। बोलो बेटा। ये इंटू 360 इसलिए किया है क्योंकि हमें इस पाई चार्ट में बनाना है और इस पाई चार्ट में अंदर का जो टोटल एंगल होता है वो 360 ही होता है। हमें इन सब के नंबरों को उन्हीं 360 में ही डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटा? सेम फॉर्मूला बेटा। ये देखो, जो 360 मैंने बाद में लिखा है इन्होंने पहले लिख दिया है, और जो मैंने गिवन नंबर पहले लिखा है इन्होंने उसको बाद में लिख दिया, वैल्यू ऑफ आइटम। फॉर्मूला सेम है बेटा, ठीक है। और इजी फॉर्मूला समझने के लिए ये है जो मैंने आपको लिखा है, ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, अलग नहीं है ये, याद रहेगा। जो 360 मैंने मल्टीप्लाई में बाद में लिखा है ना, बुक में उन्होंने उससे पहले लिखा है, और जिसे मैं गिवन नंबर बोल रहा हूं उसे ये वैल्यू ऑफ आइटम बोल रहे हैं, ठीक। एक ही फॉर्मूला है ये। आप चाहो तो उस वाले से करना चाहोगे उससे भी हो जाएगा, बस 360 आप आगे लिखोगे, ये 25 बाद में लिखोगे, तो कैलकुलेशन तो ऐसे ही करना होगा। चलिए इन सब का पहले देख लेते हैं। चारों का प्लस कितना हुआ? 5 + 5 10, कैरी 1, 1 और 2 3, 3 7, 10, 10 और 6 16, कैरी 1, 2 और 1 3, तो पूरा हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ये जो चारों एंगल बने हैं इन चारों का प्लस 360 होने का मतलब ये है कि हम इसे पाई चार्ट में अब आसानी से लगा पाएंगे। पाई चार्ट के अंदर जो हमारा जो सर्कल जो होता है उसके अंदर टोटल तो 360 होता है,
तो अब हमारे पास 4 ऐसे एंगल है जिनका प्लस 360 है और वो चारों इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास चारों एंगल है, पहला है 120, दूसरा 75, तीसरा 45, फिर चौथा फिर दोबारा 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसमें इसको और किसी कलर का कर देते हैं, ब्लू का कर दिया। अब हम एक रेडियस बनाएंगे एक साइड से, जैसे मान लीजिए हमने ये रेडियस बना दी। ठीक है, पहला एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का। तो आप लोगों को डी मालूम है ना, डी होता है। डी से आप 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपका लगभग वो निकलेगा इस तरफ, ठीक है। वो इधर आएगा आपका 120 डिग्री का एंगल पहला, ठीक है। पहला वाला आ गया 120 डिग्री, ठीक है। डी कैसे रखेंगे वो आपको दिखाता हूं मैं। आपको डी रखना होगा, ये ग्रीन वाली लाइन समझ में आ रही होगी, ये ऐसे करके डी इसके ऊपर ऐसे रखना होगा, ठीक है। उसमें फिर ये आपके पास नंबर्स होते हैं, याद है। और यहाँ पर एक, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 1 वो मतलब 10 20 30 इस तरह से करके आपका यहाँ पर जाएगा, है ना, 120 पे। तो आप यहाँ से इसको जो रख रहे हैं इधर, और आपके पास जो 90 डिग्री का ये जो एंगल होता है यहाँ से फिर इस तरह से आगे की तरफ गया 100 और 120। तो आप डी से ऐसे चेक करेंगे और डी से इधर का पॉइंट लगा के इस एंगल को बना देंगे, ओके। तो ये पहला बन गया 120। अगली बार डी कहाँ रखेंगे बेटा, अगली बार डी आपको रखना है रेड वाली लाइन पर, मतलब बार बार अब डी की पोजीशन चेंज होती जाएगी। अब डी आपको कैसे रखना है, ऐसे रखना है बेटा, बीच में ये रहा, और उसको आपको डी अब आपको ऐसे रखना है, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का एंगल लेना है आप, 75। तो 75 आप जानते हैं, 75 आप जानते हैं कि जैसे यहाँ से अगर हमने लाइन दबाई है तो आप काउंट यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो आपका 75 लगभग इधर जाएगा, ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है। पहला इसको अब हम हटाएंगे, ये हमारा 75 डिग्री का है। तीसरा कौन सा है, 45। तो अब की बार कहाँ रखेंगे, अब की बार रखेंगे ब्लैक वाले पे, ठीक है। और 45 का आपका जो बनेगा वो बनेगा जैसे कि ये इधर है 45 डिग्री का यहाँ बन जाएगा, ये बना 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री का बनने के बाद ये आ गया आपका 45। चौथा कौन सा था, 4। तो बेटा तो एक बात का ध्यान रखना, वो जो 120 है उसे हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही 120 बन के रुक जाएगा, अपने आप बन जाएगा। जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने आप ही 120 बन जाएगा, ठीक है। पहले आपने किस पे रखा था, डी ब्लू वाली पे,
ठीक है, पर्पल वाली पे पहले लगा, फिर उसके बाद रेड वाले पे रख करके 75 बनाया, फिर ब्लैक वाले पे रख करके 45 बनाया। तो जो लास्ट वाला एंगल होता है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, लास्ट वाला एंगल अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इनके नाम लिख सकते हैं, चाहे तो हम इन्हीं के अंदर लिख दें या फिर ऐसे एरो लगा के बाहर की तरफ लिख सकते हैं। तो ये वाला जो था हिस्सा ये है डिटोल का, ये वाला पतंजलि का, पियर्स इधर है और डब का इधर है। ठीक है बेटा, चलिए एक तो ये हो गया, एक और बनाते हैं। और वैसे भी ये तो आपको अपनी नोटबुक में खुद ही बनाना है बाद में, और डी का भी यूज करना है, और प्रकार से सर्कल बनाना, हाथ से ऐसे ही मत घुमा देना। तो एक बार अब हम करते हैं, सेकंड वाला ही कर देते हैं, थर्ड वाला आप खुद आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में है फेवरेट पार्टी, कि लोगों की कौन सी पार्टी फेवरेट है, और मतलब नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पीपल। पहली पार्टी है बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, थर्ड वन इज समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, और आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी को 95% 95 लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को 20, समाजवादी पार्टी को 40, बीएसपी को 25 और आम आदमी पार्टी को 20। ओके, ये एक कैलकुलेशन है कहीं का, देखते हैं रिजल्ट। अब इसका हमें क्या करना है, पहले एंगल बनाने पड़ेंगे, याद है एंगल्स बनाने। तो सबसे पहले किसका बनेगा, बीजेपी के लिए, और उससे पहले आपको एक सम निकालना पड़ेगा इनका टोटल, कितना बनता है इन सबका प्लस। देखो 20 + 20 कितना हुआ, 40, 40 + 40 80। ठीक है, ये तो 80 अलग रख दो। 95 और 25 को प्लस करोगे तो 120 होता है, कितना होता है, तो ये आपका बन जाएगा 200। प्लस करके देखिए 200 आएगा कि कुछ और आएगा, हाँ। अब बीजेपी का एंगल निकालना, ठीक है। अब बीजेपी का जो गिवन नंबर है वो कितना है, 95, और टोटल कितना है इसका 200 मल्टीप्लाई 360। ओके, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 0 से 0 गया, ठीक है। 20 और 36 दोनों ही कौन से टेबल से जाएंगे, 4 के टेबल से, 4 5 जा और 4 9 जा, ठीक है, जाएगा ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 से डिवाइड कर दो पहले, जैसे आप चाहें। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बाद में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 9 जा 81 और 4 85 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 855 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, और 5 1 जा 5, 171 डिग्री। क्लियर, ओके, बीजेपी का हो गया। अब अगला कांग्रेस,
कांग्रेस में गिवन नंबर है 20 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 360। अब आप देखिए यहाँ पर 20 के 0 से तो 0 गया, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 होता है, तो एक 0 से यहाँ पर चला गया, कितना बचेगा 36 डिग्री। कितना बचा? फिर एसपी के लिए कितना था? 40 नंबर था एसपी का। 40 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 360। एक 0 से यहाँ गया, एक 0 से यहाँ गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 36 2 जा कितना आएगा 72 डिग्री। बीएसपी का कितना था? बीएसपी का 25 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 360। 0 से 0 गया, 5 के टेबल से देखेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 20 और 25। उसके बाद 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो कितना बचेगा 9 5 जा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वन इज आम आदमी पार्टी, आप डबल 80 20 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 360। बिल्कुल, क्योंकि सेम नंबर तो ऊपर भी था, तो 36 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये दोनों गए और 2 से 2 गया, 36 डिग्री आ गया। हमारे पास सारे एंगल आ गए हैं। अब क्या करना है हमें, इसे पाई चार्ट में यूज करना है। पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। कौन है ये? गोविंद सिंह। ये बच्चा कौन है? क्या हुआ बेटा? करा रहा हूँ। हाँ, थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा और वो आप अभी इसको करेंगे। देखिए, ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को किसी और कलर में लेते हैं, मान लीजिए रेड में ले लिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कर दी, ठीक है। अब पहला एंगल कितने डिग्री का है? 171 डिग्री का, है ना। जब आप डी रखोगे, जैसे मान लीजिए आपने डी रखी, ऐसे रखोगे डी, तो वो वाला पॉइंट यहाँ होता है ना। तो यहाँ से 170 कहाँ मिलेगा आपको? काउंट करोगे 10 20 30, इस तरह से जाकर के 90 यहाँ आएगा, फिर 170 यानी 80 के लगभग पहले 70 आएगा, आता है ना। 180 का भी तो होता है एक लाइन, उससे पहले 170 और उससे जस्ट एक बाद में आपको 171 मिलेगा, यानी कि आपका इस तरह से यहाँ मिलेगा। ये हो गया। फिर हम अपने डी को हटा देंगे। ओह, ये तो सारे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आया है ये है 171 डिग्री। दूसरा वाला कितने डिग्री का था? 36 डिग्री का। कांग्रेस वाला जो था वो 36 डिग्री का था ना। हाँ बोलो बेटा, मुस्कान क्या कह रहे थे? ओके, तो ये अब हम डी यहाँ रखेंगे, इससे से 36 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वो जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 36 डिग्री का।
ठीक है। फिर हम अपना डी हटाएंगे। 36 डिग्री आने के बाद अगला कितना था 72, फिर 45। तो नेक्स्ट टाइम हम डी को कहाँ रखेंगे, डी को रखेंगे इस ग्रीन वाले पर। और 72 डिग्री का बनाएंगे। 72 डिग्री का बनेगा आपका जैसे कि यहाँ पर। ये आपका हो गया 72 डिग्री। तो फिर हम अपना डी हटाएंगे। ठीक, ये 72 डिग्री आ गया। फिर हमारे पास आता है एक 45 और 36 डिग्री का। तो 45 डिग्री का यहाँ पर पहले बनाएंगे हम। मान लीजिए इसको कोई और कलर ले लेते हैं। तो 45 डिग्री का, उसके लिए पहले आप डी इस पर रखेंगे क्योंकि ये वाली लाइन बनी है अभी। तो 45 डिग्री का बनेगा आपका यहाँ पर। ये आपका है 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हटाएंगे। 71 का इधर था और ये आपका 45 डिग्री का हो गया। और लास्ट वाला मैंने क्या कहा था, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, लास्ट वाला अपने आप बन जाता है। तो लास्ट वाला 36 डिग्री का यहाँ पर, ये हमारा 36 डिग्री हो गया अपने आप। ठीक है, बोलिए बेटा। क्या है अलग, क्या है पीछे? कांग्रेस का 50, आम आदमी पार्टी का 50 डिग्री का एंगल बताया। एक मिनट, को जरा देखने दीजिए। आम आदमी पार्टी का 60 तो नहीं हो सकता बेटा, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। और बीजेपी का कितना बताया है पीछे उसमें? 100 बताएगा। 100 डिग्री। तो 100 डिग्री कब आ सकता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, रुक जाओ। मतलब कि 100 डिग्री कब आ सकता है, जब अभी कर देता हूँ। नहीं, पीछे वाला गलत है। ठीक है, हम अपना देख सकते हैं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी जो हमारे को बोला था वो केवल 20 ही थे और इन सब का 200 बनता है। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी उन्होंने 60 डिग्री बोला है, बात को समझना बेटा, अगर ये 60 डिग्री बोला है, टोटल तो 360 होता है, याद है, टोटल 360 होता है। 60 से 360 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 6 पर कटेगा। क्या मतलब ये कि हमारे 200 के भी 6 से डिवाइड पूरा होना चाहिए। इससे डिवाइड होगा तो कितना होगा, 63 का 0.33। क्या हमारा आम आदमी पार्टी की उन्होंने 33.2 वैल्यू बताई है? नहीं, आम आदमी पार्टी की तो 20 थी। तो ये पीछे वाला आंसर गलत है, ध्यान रख, ये है हमारा सही। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, इनको इनकी एरो लगा के नाम दे देंगे। पहला था बीजेपी, 36 डिग्री पे कौन है हमारा, दूसरा वाला कांग्रेस, और 72 डिग्री पर हमारा एसपी,
45 डिग्री पर कौन है, बीएसपी, और 36 डिग्री में आम आदमी पार्टी। क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए डू योरसेल्फ है। तो आपका जो होमवर्क हुआ आज का, फिर कंप्लीट चैप्टर 18, ठीक है, इन शेयर नोटबुक। ये आपका होमवर्क है। अब आप मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।